हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इल्मा स्टडी। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 9 का सेकंड टर्म में जो आपका चैप्टर आ रहा है वो है द लास्ट लीफ। ये चैप्टर आपकी मोमेंट्स बुक का है। 7th चैप्टर है आपका द लास्ट लीफ। तो आज मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी इसकी कि इस चैप्टर में क्या लिखा है, इस बारे में आपको पहले मैं इसको रीड करवा देती हूँ। तो देखिए, इट इज़ ऑटम, द wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on a ivy creeper have fallen except one. Why does not last leaf fall? अब इसका मीनिंग क्या है कि जो है ऑटम का मीनिंग क्या होता है, कौन सा मौसम होता है, पतझड़ का मौसम होता है, ठीक है। और उसमें जो है विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट्स रेनिंग हैविली, मतलब जो है हवा जो है वो तेज़ी से चल रही है और जो है वर्षा यानी बारिश भी बहुत तेज़ी से हो रही है। ओके, उसके बाद जो है जैसे कि टहनियों की लताएं जो होती हैं वो भी बहुत मतलब उनकी पत्तियां भी बहुत जल्दी जल्दी झड़ रही हैं, ठीक है। और है नेक्स्ट है वाई डज नॉट द लास्ट लीफ फॉल। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि बस एक लीफ बची थी, सिर्फ एक जो है पत्ती बची थी। और वो पत्ती क्यों बची थी? जब सारी पत्तियां जो थी, सारी लताएं जो थी, लताओं पे से सारी पत्तियां झड़ गई थी, तो वो एक ही पत्ती जो थी वो क्यों बची थी? अब इसको चैप्टर को हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। सुई द जोशी, टू यंग आर्टिस्ट शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। ओके, इसका मीनिंग क्या है? ये बता रहा है कि सुईद एंड जोशी, टू यंग आर्टिस्ट, जो सू और जॉन्सी थे वो दो युवा चित्रकार थे, ठीक है। आर्टिस्ट मतलब चित्रकार, ठीक है। उसके बाद है मतलब शेयर्ड स्मॉल फ्लैट, वो एक फ्लैट जो था उसमें रहते थे, एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। अब जो उनका फ्लैट था वो एक पुराना मकान की तीसरी मंजिल में था। एक पुराना मकान था, उसकी तीसरी मंजिल में था उसका फ्लैट। ओके, नेक्स्ट है जॉन्सी फील वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। ही हैड नेमोनिया, ठीक है, इसको नमोनिया बोलते हैं। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गैजिड आउट द विंडो। अब इसमें क्या बता रखा है, नवंबर में था, नवंबर का महीना था, उसमें जॉन्सी ना वो बहुत ज़्यादा जो है बीमार पड़ गया था। इल मतलब क्या होता है, बीमार पड़ गया था, उसे निमोनिया हो गया था, ठीक है। और वो मतलब चल फिर भी नहीं सकता था, और चाल फेर किए बिना वो अपने बिस्तर पे से खिड़की के बाहर एकटक दिखती रहती थी, ठीक है। वो ना ही चलती थी, फिरती भी नहीं थी कहीं पे, बस वो अपने बिस्तर पे लेटी लेटी देखती रहती थी, किसको? बाहर खिड़की। ओके, उससे है आगे है सू हर फ्रेंड बिकम वेरी वॉरिड, ही सेंट फॉर द डॉक्टर। उसके बाद क्या क्या कहता है, जो कवि है मतलब जो स्टोरी ये बता रहा है वो कहता है कि सू मतलब उसकी जो सहेली थी सू, ठीक है, वो कह रहा है कि तुम बहुत चिंतित हो गई सू। उसने डॉक्टर को बुला भेजा, ठीक है, उसको डॉक्टर ने बुलाने भेजा, किसी को भेजा होगा उसने, डॉक्टर को बुला कर लाओ और इसका चेकअप वगैरह करो। उसके आगे है शी सेंट फॉर द डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर को बुलाया। और एल थॉट द कैम वेरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन
जॉन्सीज कंडीशन। उसके बाद डॉक्टर को बुला लिया। फिर डॉक्टर के मतलब प्रतिदिन वो आते रहे, रोज़ाना वो आते रहे, और जॉन्सी की हालत में तब भी कोई परिवर्तन नहीं था, मतलब कोई चेंज नहीं था। वो एवरीडे रोज़ाना आते थे, वो प्रतिदिन आते थे। उसके बाद है वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड, आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरीड जॉन्सी? डॉक्टर फिर एक दिन कहता है सू से, उसकी तरफ देखकर कि क्या जॉन्सी किसी चीज़ की चिंता कर रही है? ठीक है, तो सू से वो कहता है कि क्या जॉन्सी किसी चीज़ की चिंता कर रही है? तो आगे बढ़ते हैं। जो है सू क्या कहती है? नो। किसका रिप्लाई है? सू का रिप्लाई है नो। बट वाई डू यू आस्क? नहीं, सू ने क्या किया था? आंसर दिया था नहीं। वो मतलब ऐसी चिंता नहीं करी है, कोई उनके दिमाग में कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप ये कैसे पूछ रहे हो? ये आपका क्वेश्चन कैसा है? बट वाई डू यू आस्क, आपका ये कैसा क्वेश्चन है? फिर जो डॉक्टर है वो कहता है, द डॉक्टर सेड जॉन्सी it seems had made up her mind that she not going to vet well. If he does not want to life medicine will not help her. तो उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहता है कि जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वो ठीक नहीं होने जा रही। अगर वो मतलब ज़िंदा रहना चाहती है ना, तो कोई भी दवा उसकी सहायक नहीं करेगी। सॉरी, अगर वो ज़िंदा नहीं रहना चाहती है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शी डज नॉट वॉन्ट टू लीव। अगर वो ज़िंदा नहीं रहना चाहती है तो इसकी मेडिसन्स वगैरह इसके हेल्प नहीं करेंगी। अगर वो चाहती है कि वो ज़िंदा रहे तो ये सब उसकी हेल्प करेंगी। कहते हैं ना, मानसिक संतुलन जो होता है वो सब कुछ करता है। उसके बाद आपका है Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. He talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर ने उससे कहा होता है कि जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वो ठीक नहीं होगी, ये कहता है डॉक्टर। उसके बाद सू ने जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश की जॉन्सी को अपने आसपास की चीज़ों में कि जॉन्सी जो है वो अपने आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी है, वो मतलब ठीक हो जाए, वो जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, उसने बहुत कोशिश की और वो अपने कपड़ों तथा और जो फैशन है उसकी बातें करती थी जॉन्सी से, लेकिन जॉन्सी को कोई जवाब नहीं देती थी। ओके, शी टॉक्ड अबाउट, ये हमारा हो गया। फिर है जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। सो brought her drawing board into Johnson's room and started painting to take Johnson's mind off for illness he visited while working. अब जो सू है वो जॉन्सी के रूम में आ जाती है, और वो जॉन्सी के रूम में इसलिए आती है क्योंकि वो बीमार है और उसका इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में इस वक्त, क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, तो वो चाहती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और इसी वजह से जॉन्सी रूम में आ जाती है, सू रूम में आ जाती है जॉन्सी के। ठीक है, और वहाँ पर उसको पेंटिंग वगैरह करके दिखाती है ताकि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। सडनली सू हार्डेड जॉन्सी विस्पर समथिंग, शी क्विक रस्ट टू द बेड एंड हार्ड जॉन्सी कंटिन्यू बैकवर्ड्स। उसके बाद जो सू है वो जो है जॉन्सी का जो है उसकी दिमाग की बीमारी हटाने के लिए जो है वो काम करती है, मतलब काम करती रहती है कि मतलब पेंटिंग करती रहती है। और उसने अब क्या करा, उसने करा कि मतलब उसने एक प्यारी सी सीटी बजाई। ठीक है, सीटी बजाई, और सू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना था। ओके,
तो जॉन्सी जो थी वो कुछ मन मन में ही बड़बड़ा रही थी, कुछ फुसफुसाते हुए सुना था सू ने जॉन्सी को। और फिर वो शी क्विकली रस्ड टू बेड एंड हर्ड जॉन्सी कंटिन्यू बैकवर्ड्स। तो वो मतलब शीघ्र ही, मतलब बहुत जल्दी ही वो मतलब उसकी और भागी थी और जॉन्सी को उल्टी गिनते गिनते हुए सुना। ठीक है, उल्टी उसने जॉन्सी को उल्टी जो गिनती होती है उसको गिनते हुए सुना था। उसके बाद वो कहती है यहाँ पे कंटिन्यू बैकवर्ड्स हो गया, उल्टी गिनती। ओके, शी वॉज लुकिंग आउट द ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12 आफ्टर समथिंग after some time he whispered 11, then 10, then 9, 8, 7। ठीक है, वो मतलब जो है उल्टी गिनती गिन रही थी। और फिर जो है वो जो खिड़की की तरफ उसने बाहर देखते देखते कह रही थी कि 12, और उसके बाद वो कहती थी 11, फिर 10, 9, 8, ऐसे ऐसे वो खिड़की से बाहर की तरफ देखते देखते गिनती गा रही थी। और गिनती कौन सी थी? उल्टी गिनती। ओके, नेक्स्ट है सुई यूनिक्सली एक सेकेंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। ओके, तो क्या है मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता से वो खिड़की से बाहर देख रही थी। ओके, फिर क्या है, शी सॉ एन ओल्ड ईवी क्रीपर trembling halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf। देखिए यहाँ पे आपको एक ये रही, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है। ये लीफ है, जो है टहनी है, उसमें से जो है लीफ जो है झड़ती रहती हैं। और ये सुई है और ये जॉन्सी है जो कि इन लीव्स को देख रही है। ओके, तो चले अपने पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा। ओके, अब देखिए, व्हाट इज इट देयर, सुई आस्क्ड। अब जो है सुई क्या कहती है जॉन्सी से कि ये क्या है, तुम क्यों मतलब ऐसी पूछती है कि ये क्या है। उसका कहने का ये मतलब है कि तुम इतनी क्यों मतलब ऐसे बीमार क्यों पड़ रही हो, तुम अपने दिमाग को ठीक क्यों नहीं कर रही, तुम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो। व्हाट इज इट डियर, ये क्या है प्रिय। डियर मतलब क्या होता है? प्रिय। सुई कहती है किससे? जॉन्सी से। 6 whispered Johnsy, they are falling faster now. 3 says ago there were almost the 100 leaves। उसके बाद 6 फिर वो बोलती है 6 बोलती है वो। ओके, पहले 7 बोला था लास्ट टाइम में उसमें, फिर बोलती है 6 यानी 6। फिर जो है जॉन्सी फिर से फुसफुसाती है, 6 बोलती है ना वो, फिर फुसफुसा के बोलती है 6। अब जो है उनकी पत्तियां जो थी वो तेज़ी से झड़ रही थी। और उसके बाद 3 दिन बाद वो पत्तियां जी थी, लगभग 100 पत्तियां बची थी। ठीक है, अब केवल 5 बची। पहले 3 दिन पहले जो थी, पहले वो 100 पत्तियां बची थी उस टहनी पर जिसकी बात कर रहे हैं। और अब कितनी बची हैं? सिर्फ 5 पत्तियां बची हैं। ओके, there are only 5 left now. It is autumn, said Sui, and the leaves will fall। अब क्या कहते हैं, जो सुई कहती है ये पतझड़ है। सोने का ये पतझड़ है, पत्तियां तो झड़ेंगी ही ना, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, क्यों इतना चिंता कर रही हो। पत्तियां तो झड़ेंगी जब ये ऑटम का मौसम है, पतझड़ का मौसम है। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality। I have known this for a last leaf 3 days। उसके बाद क्या बोलती है,
जॉन्सी बोलती है ये जब आखिरी पत्ती आखिरी लीफ बचेगी तो आखिरी लीफ जैसे ही झड़ जाएगी तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा वो कहती है। When the last leaf falls I will die, यानी मैं मर जाऊंगी जब ये लास्ट लीफ जो है झड़ जाएगी। जॉन्सी ने जो है अंतिम बार ये बात कही थी, ठीक है। उसके बाद जॉन्सी विथ फाइनलिटी, आई हैड नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मैं पिछले 3 दिनों से इस बात को जानती हूँ कि जब भी वो लास्ट लीफ गिरेगी झड़ेगी तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाई सुई। और दो क्या कहती है सुई, क्या कहती है, ओ पागल, एकदम बकवास कर रही है तो, नॉनसेंस ऐसे से बोलती है उसको, जवाब देती है जॉन्सी को। उसके बाद कहती है बट हैव ऑल वी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। अब वो कहती है कि तुम्हारे ठीक होने से पुराने मतलब आईवी जो है लताएं जो होती हैं उसकी पत्तियों को क्या लेना देना है तुम्हारे मतलब मरने से या फिर ठीक होने से, ठीक है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। जो डॉक्टर है वो उसका मतलब बिलीव करता है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। ओके, नेक्स्ट है जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, सुई वेंट दी, यहाँ पे सुई वेंट दी ब्रोट हर अ बॉल इन सोप ऑफ सोप। उसके बाद जॉन्सी ने मतलब कुछ कहा ही नहीं, उसकी बात पे कोई रिएक्शन नहीं करा। उसके बाद वहाँ से सू जो है चली जाती है, उसके लिए एक सूप का कटोरा फिर वो लेकर आती है, ठीक है। उसके बाद जो है जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, एक सेकेंड, हाँ जॉन्सी कहती है कि आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सैड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री नाउ, देयर आर ओनली 4 leaves left, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर, मतलब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। तो अब इस पूरे पैराग्राफ में इस पूरे पार्ट में क्या बोल रखा है कि मुझे सूप नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कोई सूप नहीं पीना, मुझे भूख नहीं लगी है, अब केवल 4 पत्तियां बची हैं, पहले 5 थी अब केवल 4 पत्तियां बची हैं, मैं अंधेरा होने से पहले ही आखिरी पत्ती को झड़ते हुए देखना चाहती हूँ, ठीक है, अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती को देखना चाहती हूँ, तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी जब वो आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी। ये कहना है किसका, जॉन्सी का, ठीक है। अब क्या है, सुई सैट ऑन जॉन्सी बेड, kissed her and said, you are not going to die, I cannot draw the curtain for I need the light, I want to finish the painting and get some money for us, please my dear। फिर जो है सुई क्या कहती है, एक सेकेंड, सू कहती है जॉन्सी से मतलब उसके बिस्तर पर आकर कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बिस्तर पर आके कहती है और उसको मतलब एक किस करती है और उससे कहती है कि मैं तुम मरने नहीं जा रही हो, मैं पर्दा नहीं खींच सकती हूँ क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है, मैं अपनी पेंटिंग पूरा करना चाहती हूँ और कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ, ठीक है। और कृपया करके मतलब वो उसे बोलती है आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर प्लीज़ माई डियर, ठीक है, प्रिय सहेली, ठीक है। उसने जॉन्सी से प्रार्थना की थी कि वादा करो कि जब तक मैं पेंटिंग नहीं करूँगी तुम बाहर नहीं देखोगी, ये रहा इसका एक्सप्लेन। वो कहती है प्लीज़ डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, कि जब तक मेरी पेंटिंग पूरी नहीं हो जाती तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी, ये वादा करो, ये बोलती है सो जॉन्सी से।
All right, said Jonesy. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die. So let me go away peacefully like one to those poor tired leaves. और ठीक है, वो क्या कहती है सो के क्या कहती है जॉन्सी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जॉन्सी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा वाद प्रॉमिस जो है वो कबूल करती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है पेंटिंग जो है वो मतलब जल्द ही ख़त्म करो, ऐसा वो बोलती है। कौन? जॉन्सी, कि अपनी जो पेंटिंग है वो जल्दी से ख़त्म करो, क्योंकि मैं अपनी अंतिम पत्ती को चढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ, मुझे मरना है। अंततः वो कहती है कि मुझे मरना है, मुझे चुपचाप जाने दो, जैसे वो बेचारी पत्ती चढ़ रही है। और फिर क्या कहती है सू, क्या कहती है, ट्राई टू स्लीप सैड सू, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल। ठीक है, सू क्या कहती है उससे कि तुम सोने का प्रयास करो, मुझे एक जो है बूढ़े बुजुर्ग एक खान के मजदूर की पेंटिंग बनानी है, मैं बैरमन को अपना आदर्श बनाने के लिए चाह रही हूँ। ओके, तुमने सोने की कोशिश करूँ। उसके बाद सुई रस्ड डाउन, बैरमैन लीव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। वो रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे बैरमैन, ठीक है। वो नेक्स्ट एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। He was 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint masterpiece, but that had remained a dream. So he poured out her worries to Berman. She told him how Johnsy was convinced that he would die when the last leaf fell. Okay. तो जो बैरमन थे वो कितने ईयर्स के थे? 60 ईयर्स के पेंटर थे। वो एक ओल्ड मतलब एक बुजुर्ग चित्रकार थे, ठीक है। उनका एक सपना था कि वो एक पेंटिंग वाला बने, मतलब एक जो होता है पेंटर बने, लेकिन उनका ये सपना ही बनकर रह गया, ठीक है। उसके बाद सू ने अपनी मतलब जो है बेरमन को बताई, अपनी चिंताएं बताई, अपनी जॉन्सी की बातें बताई। उसने बताया कि जॉन्सी को पूरा यकीन है कि वो मतलब जो आखिरी पत्ते के जड़ते ही वो मर जाएगी। तो क्या बोलते हैं बैरमन, इज शी स्टूपिड? आस्क्ड बैरमन, हाउ कैन शी बी सो फूलिश? She is running. एक second. She is running a high temperature, complained Sue. She refused to eat or drink, and that worried me a lot. वो भागते हैं, वो कहते हैं कि क्या वो मूर्ख है, वो क्या पागल है, वो इतने मूर्ख कैसे हो सकती है। मतलब उसे बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, जो है वो सू ने शिकायत की थी इससे बैरमन से, और वह खाने पीने से मना कर रही है, ठीक है। कौन बोलता है? सूप बोलती है वो खाने पीने से मना कर रही है, इससे मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। ये कौन बोलता है? सॉरी बैरमन कहता है और जॉन्सी को देखता है। तो बैरमन जो होता है वो जॉन्सी को देखता है। ओके, आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी वी स्लीपिंग। सू drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. Out through the window there was creeper. It was raining heavily, and an icy cold wind was blowing. It seemed as though thought the leaf would fall any minute now. Berman did not say a word
He went back to his room. Johnsy woke up next morning in a feeble voice. He asked Sue to draw in curtains. Curtains. Sue was nervous. She drew back. Okay, एक second. The curtains very reluctantly. ओह, एक सेकेंड, पहले मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँ फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा था दे टिपटोड, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया था कि वो पागल है वगैरह वगैरह, ऐसा बोला था उन्होंने किससे, सू से, कि वो पागल है या मतलब मूर्ख हो गई है वो। उसके बाद जो है वो दबे पाओ मतलब टिप टॉप वो दबे पाओ कमरे में आए थे। जॉन्सी जो है वो सो रही थी अपने रूम में। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी और सू ने एक साथ पर्दा खींचा तथा दूसरे कमरे में वो चली गई थी। उसने खिड़की से बाहर झांकर देखा, किसने, सू ने। अभी सू ने देखा है कि एक पत्ती ही वहाँ पर थी, मात्र एक पत्ती लता में बची हुई थी और बहुत तेज वर्षा हो रही थी तथा बर्फीली हवा भी चल रही थी। ऐसे मतलब ऐसा लग रहा था कि अब पत्ती किसी भी क्षण गिर सकती है, ठीक है, समझ आ रही है, अब पत्ती किसी भी क्षण गिर सकती है। यहाँ पे हाँ, अब देखो उसके आगे है, बैरमन ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह अपने कमरे में वापस चला गया, ठीक है। उसके बाद है ये रहा, he went go in her room, he went back in his room. Johnsy woke up next morning. मतलब ये तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक का पढ़ लिया था, इसको भी समझा देती हूँ एक बार। Johnsy woke up next morning in a feeble voice as asked Sue to draw the curtain. Sue was nervous. They drew back the curtains very frequently. ओह, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो है जॉन्सी जो है अगली सुबह वो जग जाती है, उसकी बिल्कुल नज़र जो है वो, एक सेकेंड सॉरी, वो जॉन्सी उसके बाद है नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ कीप वॉइस टू आस्क्ड सू टू ड्रॉ द सर्टेन, सू वाज नर्वस। तो वो क्या कहती है, नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के सू से कहती है कि प्लीज़ ये पर्दा जो है वो गिराओ, मुझे बाहर दिखना है। तो जो है सू बहुत उदास होती है, तो वो बहुत उदासी में उसका पर्दा जो है खींचती है। उसके बाद क्या होता है अब देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। ओह, सू exclaimed she as she looked at the vine creeper, look, there is still on leaf. हुई ना अच्छी बात। अब इसका मीनिंग क्या बताऊँ, इसका मतलब क्या है कि ओह करके वो बोलती है, सू लता को देख कर बोलती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ओ देखो लता पर अभी भी एक पत्ती बची हुई है, ठीक है, लता पर एक जो है लीफ बची हुई है। ऑन दी क्रीपर, ऑन दी क्रीपर मतलब लता, लता मतलब टहनिया। लुक क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स मीन्स आई डिड नॉट फॉल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो है वो मतलब हरी स्वस्थ लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे मुरझाई भी नहीं थी, और आंधी और वो तूफानों के बावजूद भी वो गिरी नहीं थी, ठीक है। I heard the wind last night, said Jonesy. I thought it would haven't fallen. It will surely fall today when I will die. You won't die, said Sue energetically. You have to leave in your friends. What would happen to me if you die? Okay. तो वो कहती है आई हेयर द विंड लास्ट नाइट,
कि मैंने जो है पिछली रात को हवा को सुना था। किसने कहा था? ये हवा को सुना था। जॉन्सी ने कहा था कि मैंने पिछली रात को हवा को सुना था और मैंने सोचा कि ये गिर गया होगा। ठीक है, हवा से गिर गया होगा वो लीफ जो थी, लेकिन आज ये है झड़क कर गिर गई होगी। कि मैंने सोचा था कि आज ये जब मैं सुबह उठूँगी तो झड़कर गिर गई होगी और फिर मैं मर जाऊँगी। ठीक है, तो क्या कहती है? वो कहती है कि तुम नहीं मरोगी। उसने बहुत तेज़ आवाज़ में बोला, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने दोस्तों की खातिर जिंदा रहना होगा। यदि तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? वो ऐसा कहती है। इन द इवनिंग नेक्स्ट है, देखिए मैंने आपको यहाँ तक कि जो है पूरा मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। वैसे फिर मैं भी आपको पढ़ देती हूँ। आफ्टर आवर haven't fallen, I will surely fall today, then I will die, you won't die, said so energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? Jones smiled weakly. अब ठीक है, यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है। Jones smiled weakly and closed her eyes. After every hour, so would look out of the window and find the leaves still her. They seemed to be clinging of the creeper. In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out of Sue. उसके बाद जब वो बहुत दुर्लभ अजीब सी स्माइल करके वो सो जाती है, आंखें बंद कर लेती है, सोती नहीं है। लगभग हर घंटे वो खिड़की से बाहर दिखती रहती है और पत्ती को उसी जगह पर पाती है। ऐसा लगता है कि वो लता से चिपकी पड़ी है। ठीक है, उस लता से चिपकी पड़ी है। और फिर जो है शाम को वो दोबारा तूफान आया और पत्ती फिर भी नहीं झड़ी। जॉन्सी जो है वो बहुत देर तक पत्ती को ही दिखती रही। तब उसने सू को बुलाया। ओके, उसने सू को बुलाया। एक सेकेंड, वेट, एक सेकेंड। फिर यहाँ से पैराग्राफ है, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कॉपर्ड विद यू. आई हैव बीन depressed and gloomy. The last leaf has shown me how winged I have been. I have realized that it is a sin to want to die. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि उसने उसको बुलाया था और वो कहती थी, मैं बहुत ख़राब लड़की हूँ, तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की, मेरी केयर की और मेरा तुम्हारा साथ भी नहीं दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी कि आखिरी पत्ती ने मुझे दिखाया कि मैं कितनी पागल हो गई थी। मुझे एहसास हो गया है कि मेरे मरने की इच्छा करना पाप है, पागलपंती है। ठीक है, उसके बाद सू हग्ड जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को हक करा। Then she gave her lost of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. उसके बाद सू ने जॉन्सी से गले लगा लिया और उसने गरम सूप भी दिया था और वो जो है मिरर भी दिया था। जॉन्सी ने अपने बालों में कंघी की और खुशी से मुस्कुराई। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue Johnsy now has the will to live. I am confident she will recover soon. एक सेकेंड रुकिए, अब तो जल्दी से कवर कर लेते हैं अपना चैप्टर। बस थोड़ा सा ही बचा है, ये रहा, बस यहीं तक ही है, तो जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो क्या है, उसके बाद वो हक कर लेती है। ओके,
नेक्स्ट पैराग्राफ जल्दी से मैं पूरा रीड करवा देती हूँ ताकि जल्दी हो जाए. In the afternoon, the doctor came after examining his patient. He told Sui Johnsy now has will to live. I am confident she will recover soon. Now I must do downstairs and and see Bherman. He also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. The next morning, Sue came and sat on Johnsy bed. टेकिंग मैं आपको एक साथ याद कर बता दूंगी इसका लास्ट में क्या होता है. टेकिंग जॉन्सी हैंड इन हर्स एंड सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू. मिस्टर बर्मन डेड एंड pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, janitor found him in his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out of in that stormy night. Okay, next है. Then they found the ladder and the ladder still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near and ladder. Chauncey dear, said Sue, look out of the window. Look at the ivy leaf. Have not you wondered why it does not flutter? Then the wind blows. That's Barman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. देखिए लास्ट का बहुत अच्छा है. इसमें आपको पढ़ोगे तो बहुत प्यारा जो है बता रखा है. उसके बाद जो है अगली यहाँ पे बोल रखा है अगली दोपहर में. एक सेकेंड. तो अगली दोपहर जो है डॉक्टर आया और उसने मरीज की जांच की थी. उसके बाद सू ने बताया कि जॉन्सी को अभी भी जीने की इच्छा है. मुझे कॉन्फिडेंस है और शीघ्र ही वो जल्दी से ही ठीक हो जाएगी और मुझे मतलब निचली मंजिल पर पैरमन के पास वो जाना चाहिए. वह निमोनिया से ग्रस्त हैं, बीमारी है उनको, परंतु लेकिन मुझे भय है कि उसकी कोई उम्मीद नहीं है. ठीक है, उसकी कोई उम्मीद नहीं है. मुझे ये भय है, मुझे ये डर है. ठीक है. नेक्स्ट मॉर्निंग. तो अगली सुबह सू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई थी. जॉन्सी का हाथ उसके अपने हाथ में लेकर उससे कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है. श्रीमान बैरमन ने को निमोनिया हो गया था. ठीक है, उनको निमोनिया हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई. शी वॉज डेड. वो केवल 2 दिन बीमार रहे थे. पहले दिन बिल्डिंग के रखरखाव के उन्होंने करा था और उनके बिस्तर पे हमने पाया. रखरखाव करने वाले ने उसे बिस्तर पर पाया था. जो बिल्डिंग का रखरखाव करते हैं उसने उनको बिस्तर पर पाया था. उसके कपड़े और जूते बहुत ज़्यादा गीले थे किनके बैरमन के, और वह काँप रहा था. वह तूफ़ानी रात में बाहर था. ठीक है. तब उन्होंने एक सीढ़ी और लालटेन भी जो अभी भी उनकी बिस्तर पर जल रही थी. कुछ जो है ब्रश और यहाँ पे बता रखा है ना ग्रीन येलो पेंट्स थे उनके पास. ठीक है, हरे और पीले रंग के कुछ पेंट थे और वहाँ पे फर्श पर सीढ़ी के पास पड़े हुए थे. ठीक है. अब उसके बाद बोलती है सू, प्रिय जॉन्सी, खिड़की के बाहर देखो. उस आइवी की जो पत्ती है उसको देखो. तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि वे हवा चलने पर भी फड़फड़ाते क्यों नहीं है? वे बैरमन की उनकी एक कला है. उन्होंने उसे रात में पेंट किया है जब आखिरी पत्ती झड़ गई थी. और ठीक है, जब आखिरी पत्ती झड़ गई थी, द लास्ट लीफ फॉल. तो ये जो है वो हेनरी इसके पॉइंट हैं, इसको अच्छे से याद कर लेंगे. और ये तो मुझे स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी. ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आया होगा. ओके, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे टॉक कर रखे हैं.
टॉक अबाउट इट। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, ओके, एक्सरसाइज के। तो हमारा आज का चैप्टर जो है द लास्ट लीफ कंप्लीट हो गया है, ओके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मेरे आपकी एक सब्सक्राइब से मेरे मतलब बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिलती है। देखिए मैं आपके लिए इतनी रात को वीडियो बना रही हूँ 11:30 PM पर, तब भी क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी साउंड पीछे से बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मैं रात को कवर करती हूँ आपको सिलेबस। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।